चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है और रेशियो साइन ए सेक ए और tan ए को किसके फॉर्म में रखना है बेटा? कोट ए। मैं एग्जाम्पल में ही बताया था और इंट्रोडक्शन पार्ट में कि अगर ये साइन ए है तो साइन ए के ही इक्वल आना चाहिए, साइन ए स्क्वायर के इक्वल नहीं। और ये कोट ए के फॉर्म में रखना है तो सारा कोट के फॉर्म में। मैं एक दिमाग लगाता हूँ इस पे कि साइन का रिलेशन कोट से है कि नहीं। साइन का रिलेशन कोसेक से है ना। अगर साइन को पहला अगर मैं लेता हूं, साइन ए को डायरेक्ट तो कोट से नहीं है, लेकिन साइन ए रेसिप्रोकल होता है कोसेक का। कोसेक का अगर रेसिप्रोकल होता है तो कोसेक का रिलेशन कोट से है। ठीक है, ये दिमाग लगाना है, यही दिमाग आप लोग को लगाना है बस। साइन का डायरेक्ट कोट से नहीं है तो मैं बोलता हूं कि साइन का डायरेक्ट कोट से नहीं है तो साइन ए बराबर 1 कोसेक ए। ठीक है, और कोसेक ए स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस कोट ए स्क्वायर ए होता है कि नहीं? ये स्क्वायर एक्चुअली में ये कोसेक ए है, कोसेक ए है। तो यहां से क्या करो आप रूट लगा दो स्क्वायर हटाने के लिए, तो इस पर भी रूट लग जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 यही मैं कर देता हूं आगे 1 इसका, ये मैं बता रहा हूं, ये फॉर्मूला है ना। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कोसेक ए के बराबर क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कोट ए स्क्वायर ए। शायद क्वेश्चन सोल्व हो गया। हाँ ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? दूसरा क्वेश्चन है कि ये तो पहला हो गया, दूसरा पूछ रहा है कि सेक ए को कोट में कन्वर्ट कर दो। मैंने तो साइन ए से कोट में कन्वर्ट कर दिया। साइन ए स्क्वायर ए लेने की जरूरत नहीं पड़ा मुझे, साइन ए से ही 1 कोस ए और कोस ए का ही कोसेक ए बराबर रूट अंडर ये। तो साइन से ये कोट में रिलेशन देखने को मिला, है ना। अब दूसरी बात है कि सेक को कोट से रिलेशन है कि नहीं है। तो आंसर है सेक से कोट की डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन सेक का रिलेशन किससे है? आपका टैन से, और टैन रेसिप्रोकल होता है कोट का, तो यहां से मैं निकाल लूंगा। तो सेक ए बराबर क्या होता है बेटा, है ना। तो मैं पहले ऐसे लिखता हूं सेक ए। तो आप जानते हो कि सेक ए स्क्वायर ए बराबर होता है टैन ए स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब ये स्क्वायर हटाने के लिए इसमें से क्योंकि सेक ए से मतलब है तो स्क्वायर हटाने के लिए इस पे भी रूट लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा? सेक ए, ये रूट अब नहीं है, रूट नहीं है, अब ये है कि सेक ए बराबर टैन ए स्क्वायर ए प्लस 1। तो अब ये सेक ए की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं? रूट के अंदर टैन ए स्क्वायर ए प्लस 1। क्या टैन ए स्क्वायर के फॉर्म में रखना है? नहीं, कोट के फॉर्म में रखना है। तो मैं क्या कर देता हूं बेटा कि टैन ए स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 कोट ए स्क्वायर ए होगा, रेसिप्रोकल होता है जाते ही प्लस 1। अब ये थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ वाला सिस्टम आ गया, तो कोट ए स्क्वायर ए एलसीएम ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट ए स्क्वायर ए रूट के अंदर। ठीक है, यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको रूट को सेपरेट कर दो। 1 प्लस कोट है, कॉस नहीं है, कोट ए स्क्वायर ए अपन में, है ना, समझ में आ रही है ना। कोट ए स्क्वायर ए अलग अलग में रूट कर देता हूं। क्यों किया? ध्यान से सुनो, ध्यान से ये सुना है कि 1 ये जो है तो रूट तो ओपन नहीं होगा, 1 प्लस कोट ए स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, बट ये स्क्वायर के चलते ये रूट कैंसिल होगा तो कोट ए। तो आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हो और यहां तक भी पहुंचा सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के।
ठीक है ना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपन में कॉट स्क्वायर ए, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। और इतना कर देते हो तो और बेटर ही है, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए देख रहे हो कि स्क्वायर में है रूट के अंदर, तो बाहर कॉट ए के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी हम ना, थर्ड में क्या बोलता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन नहीं है, मैं नंबर लिख दिया हूं 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर में थर्ड टॉपिक बोल रहा है कि tan ए को कॉट ए में लिखो। तो tan ए बराबर 1 अपन कॉट ए, ये क्या पूछ दिया यार, ये तो सोल्व हो गया। tan ए बराबर 1 प्लस कॉट ए, ठीक है।